सो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री को हम लोग पूरी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, जो 3 पार्ट होता है। एक एंशिएंट हिस्ट्री, देन हमारा मिडाइवल आता है और देन हमारा मॉडर्न हिस्ट्री आता है। एंशिएंट में हम लोग पहले के बारे में पढ़ते हैं, जब स्टोन एज था, हड़प्पा हो गया, जो हमारा मगध एम्पायर था, इसी में हमारे सब कुछ आ जाते हैं। अशोक हो गए, अशोक सम्राट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, जितने भी गुप्ता, मौर्य, ये सब हमारे एंशिएंट में आ जाते हैं। इसके बाद हम लोग मिडाइवल में जाते हैं। मिडाइवल में हमें मोस्टली 2 चीज़ पढ़ना होता है। एक तो होता है हमारा दिल्ली सल्तनत और एक होता है मुग़ल सल्तनत। इसको थोड़ा मैं और कम कर लेता हूँ। ओके, सेकेंड है हमारा मुग़ल सल्तनत। और थर्ड में हमें पढ़ना होता है मॉडर्न, जिसके बारे में हम लोग 2 चीज़ पढ़ते हैं। एक तो हम लोग पढ़ते हैं 1857 के अराउंड जो चीज़ें हुई थी, और एक हम पढ़ते हैं गांधीयन एरा। ये हमारा 1915 से स्टार्ट होता है। तो एक हम लोग 1950 से पहले जो 1857 के आसपास जितनी भी चीज़ें हुई थी उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और सेकेंड हम लोग पढ़ते हैं गांधीयन एरा, जब गांधी जी आए थे। इसी एरा में हम लोग सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी हो गया, जितने भी कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कांग्रेस की स्थापना हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, लेकिन कांग्रेस के जितने अधिवेशन वगैरह हुए थे मेन जितने भी, उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एंशिएंट से, एंशिएंट हिस्ट्री से याद स्टार्ट करेंगे, देन मिडिवल पे जाएंगे, देन हम मॉडर्न पे जाएंगे। और हमारे पढ़ने का जो स्ट्रक्चर रहेगा बहुत सिंपल रहेगा। हम लोग एक टॉपिक उठाएंगे, लेट्स सपोज कि IVC। व्हाट इज़ IVC? इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर हम लोग इसको उठाते हैं तो इसके बारे में पिन पॉइंट सब कुछ पढ़ते जाएंगे, जिससे जब हम MCQ इसका करें तो हमें बहुत आसानी हो MCQ करने में। तो इस तरह से हम लोग चीज़ों को पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एंशिएंट हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग सबसे पहला चीज़ पढ़ेंगे, वो है स्टोन एज। तो स्टोन एज में 3 चीज़ें आती हैं, पीलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक। अब आप देखेंगे कि हर चीज़ में लिथिक जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हर जगह लिथिक जुड़ा हुआ है। तो लिथिक का क्या मतलब है? तो एक क्वेश्चन बन चुका है कि व्हाट डू यू मीन बाय लिथिक। तो लिथिक का मतलब होता है स्टोन, इसीलिए इसको हम लोग स्टोन एज कहते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग पीलियोलिथिक, देन मेजोलिथिक, नियोलिथिक। तो पीलियो का मतलब होता है ओल्ड, मीजो का मतलब होता है मिडिल, और नियो कुछ न्यू जैसा दिख रहा है तो इसका मतलब होता है न्यू। इसकी अगर हम लोग टाइम पीरियड की बात करें तो 5 लाख BC से लेकर 10,000 BC तक का इसका टाइम पीरियड है। अगर मीजो की बात करें तो 9,000 BC से 7,000 BC, एंड देन हम नियो की बात करें तो 7,000 से 1000 BC का इसका टाइम पीरियड है। इसकी कुछ खास बातें होती हैं कि पीलियोलिथिक में, मीजोलिथिक, नियोलिथिक में क्या क्या मिला था, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो पीलियोलिथिक में हमें सिंपल स्टोन्स मिले थे, स्टोन्स के बने हमें औजार मिले थे। मीजोलिथिक में हमें माइक्रोलिथ स्टोन्स मिले थे। माइक्रोलिथ का मतलब होता है शार्प एजेस, ऐसे पत्थर के हमें वहाँ औजार मिले जिनके शार्प एजेस थे। और नियोलिथिक में हमें
पॉलिश्ड स्टोन्स मिले थे। तो आपसे ये क्वेश्चन आता है कि पॉलिश्ड स्टोन्स कहाँ मिले थे। इन तीनों को ऑप्शन को दे दिया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए पॉलिश्ड स्टोन कहाँ मिले थे। इसी को हम लोग फ्लिंट स्टोन्स भी कहते हैं। और नियोलिथिक में ही होमोसेपियंस यानी कि हम लोग जो हमारे पूर्वज थे, होमोसेपियंस कहाँ सबसे पहले मिले थे? नियोलिथिक में ही। पीलियोलिथिक मीजोलिथिक में नहीं। होमोसेपियंस एक्चुअली होमोसेपियंस देखा जाए तो पत्थर का यूज कौन कर रहे थे? हम ही लोग कर रहे थे। तो शार्प एजेस के पत्थर कहाँ मिले? तो बट अगर क्वेश्चन आपसे आए कि होमोसेपियंस कहाँ मिलेगा, कहाँ पाए गए, तो आपको नियोलिथिक, अगर तीनों ऑप्शन दिया तो नियोलिथिक के पास आपको जाना होगा। फिर बात करते हैं कि ये जो तीनों हमारे तीनों, ये पीलियोलिथिक हो गया, देन मेजोलिथिक, देन हमारा नियोलिथिक, ये तीन हमारे स्टोन एज से जुड़े हुए हैं। तो हमने अभी पढ़ा एंशिएंट हिस्ट्री में स्टोन एज। यही आपको, यही मैं तीन में कंफ्यूज हो गया, तीन मैं यहाँ नहीं लिखा, आपको यहाँ लिख देता हूँ मैं। इस जो एज है हमें तीन चीज़ पढ़ना होता है, स्टोन एज, देन हमारा ब्रॉन्ज एज, देन थर्ड आयरन एज। तो ये जो तीन वर्ड है, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज, इनको क्लासिफिकेशन किसने किया था? तो इनका क्लासिफिकेशन हुआ था बाई जे थॉमसन। जे थॉमसन बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री के जे थॉमसन नहीं, ये सी थॉमसन है। ओके, तो ये टर्म आप याद रखना है कि इन तीनों को क्लासिफिकेशन का काम किसने किया था? बाई सी थॉमसन। अब हमने पढ़ लिया स्टोन एज, अब हम पढ़ेंगे ब्रॉन्ज एज। तो ब्रॉन्ज किसे कहते हैं? जब कॉपर और टिन, इन दोनों के मिक्सचर को हमें ब्रॉन्ज कहा जाता है। और इसका टाइम पीरियड है 2500 BC टू 7050 BC। तो ब्रॉन्ज पीरियड में हमें सबसे जो ज़रूरी होता है वो हमें IVC साइट्स पढ़ने होते हैं। IVC साइट्स। अब IVC का क्या मतलब है? IVC का मतलब है इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इस IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत क्वेश्चन, मतलब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्टोन एज से तो आपके बहुत कम बनेंगे, ये पूछ लेगा, कभी कभी ऑर्डर पूछ लेता है, पीलियोलिथिक सबसे पहले, फिर मीजोलिथिक है, तो ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। पूछ लेगा पीलियोलिथिक में कैसे स्टोन थे? सिंपल स्टोन थे। म्यूजियम में कैसे थे? माइक्रोलिथ थे। बट आपसे जो ब्रॉन्ज एज है, IVC साइट्स है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको हमें बहुत आराम से, बहुत अच्छे से देखना है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जब IVC जो साइट्स थे खोजा गया था सबसे पहला, उस समय ASI के चेयरमैन कौन थे? ASI का क्या मतलब है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो IVC के चेयरमैन उस समय थे जॉन मार्शल। 1924 के टाइम पर ये चीज़ एक बार पूछा गया कि ये जो टर्म है IVC, इस टर्म को सबसे पहले किसने दिया? तो इस टर्म को देने वाले का नाम भी जॉन मार्शल ही हैं, जो हमारे ASI के चेयरमैन थे। इन्होंने ही IVC को टर्म दिया था। टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूछ लेगा कि ही हु क्वाइंड द टर्म IVC, तो आपको बताना है जॉन मार्शल। और जो हम लोगों ने अभी ब्रॉन्ज एज पढ़ा है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट से पढ़िएगा कि अभी पेट का, UP SSC पेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसा एज है। उसमें ऑप्शन दे दिया था उसने, कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज। तो यहीं पर लिखा है कि हम लोग ब्रॉन्ज एज में पढ़ते हैं IVC साइट। ये बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा है, बट बच्चों ने वहाँ काफ़ी गलत कर दिया, क्योंकि उन्हें ऐसे आप याद कर लेते हैं कि ब्रॉन्ज एज के अंदर हम IVC साइट पढ़े हैं, लेकिन क्वेश्चन आता है तो कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जितने भी पॉइंट्स हैं इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है हमें, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनता है, वहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब आईबीसी के बारे में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ पहले पता कर लेते हैं जो सब में कॉमन था। तो सबसे पहला है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था उनमें ग्रिड पैटर्न मिला था। अच्छा, बहुत लोग को लग रहा होगा आईबीसी क्या है। तो देखिए, जैसे हमारे शहर होते हैं बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, ऐसे शहर हैं, उसी तरह बहुत पुराने में बहुत सारे शहर थे। जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजो हो गया, मोहनजोदारो, लोथल हो गया, बनावली हो गया, धोलावीरा हो गया। तो ये सब चीज़ आईबीसी से कनेक्टेड थे और इन सब में जो कॉमन चीज़ पाया गया उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इसके बाद अलग अलग हम लोग हड़प्पा के बारे में समझेंगे, मोहनजोदारो, देन लोथल, बनावली, धोलावीरा और ऐसे बहुत सारे हैं, कालीबंगान है, राखीगढ़ी है, बिरहाना है, सुरकोतरा है। सबके बारे में अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे, इससे क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो सबसे पहले आईबीसी की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला था ग्रिड पैटर्न, दूसरा था ये लोग बर्न्ड ब्रिक्स का यूज करते थे। यहाँ ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा था। यहाँ जो ब्रिक्स होते थे ये बहुत ही एक स्टैंडर्ड रेशियो मेंटेन करते थे। इस रेशियो को पूछता है कैसा रेशियो था। तो जितने भी हमारे ब्रिक्स थे वो मल्टीपल ऑफ 16 में थे। फिर यहाँ जितने भी टूल्स हमारे मिले थे वो सब कॉपर एंड ब्रॉन्ज के बने मिले थे। और जो आईबीसी था हमारा वो एडवांस्ड अर्बन सिविलाइजेशन। ये क्वेश्चन बनता है कि हमारा आईबीसी साइट्स कैसे थे। तो ऑप्शन रहेगा एडवांस्ड अर्बन सिविलाइजेशन या फिर ऑप्शन रहेगा अर्बन सिविलाइजेशन। तो इसी को आपको मार्क करना है। तो हम लोगों ने आज स्टोन एज और ब्रॉन्ज एज का एक ओवरव्यू स्ट्रक्चर देखा। अब कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, बनावली, धोलावीरा, सबके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, कल की वीडियो में देखिएगा। थैंक यू।